हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह की दी हुई नेमतों से जो है वो मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे और दूसरों की ज़िंदगियों में भी आसानियाँ पैदा कर रहे होंगे। आज हमारा जो वीडियो है वो रिलेटेड है कि व्हाट हैपन विद दिस बटरफ्लाई। एक तितली के बारे में, एक बटरफ्लाई के बारे में जो है वो हम बात करेंगे कि उसके साथ आखिर क्या हुआ कि वो जो है वो इस कंडीशन में जो है वो आ गई है। वो क्या कंडीशन है, वो कैसी बटरफ्लाई थी, उसके साथ क्या स्टोरी हुई, ये सारा जो है वो जानने के लिए आपको जो है वो पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो काइंडली आप इस वीडियो को जो है वो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी जो है वो मौजूदगी का एहसास दिलाइएगा। और सबसे ज़रूरी बात जो है वो ये है कि चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ आपको ऑन टाइम जो है वो मिल जाएँ। तो चलिए हम जो है वो वीडियो का आगाज़ करते हैं कि हमारी जो बटरफ्लाई है, एक नन्ही सी जान है, उसके साथ क्या हुआ। तो हम आपको बताते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक जो है वो बटरफ्लाई आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रही है। ये मूवलेस है, डेड हो चुकी है और बहुत खूबसूरत है ये देखने में। लेकिन इसके साथ क्या हुआ, ये कैसे मरी, तो इसके बारे में हम जो है वो आपसे बात करते हैं। ये हमें बाहर गार्डन में मिली पड़ी, ऐसे ही पड़ी हुई थी और हो सकता है कि हम जो हैं वो बहुत मैं मतलब जो है वो बहुत ज़्यादा यकीन के साथ आपको नहीं कह सकती। इट्स जस्ट अ प्रडिक्शन कि मे भी रात जो है वो सर्दी हुई हो और जिसकी वजह से ये मैं थोड़ी लाइट ऑन कर देती हूँ ताकि आपको विजिबल हो जाए इसको और आसानी से आप जो हैं वो देख सकें। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि गार्डन में मुझे मिली है ये। तो हो सकता है कि सर्दी की वजह से ये जो है वो ऐसे जम गई हो और डेड हो गई हो। ये देखिए इसके कितने जो हैं 4 विंग्स हैं। ये छोटे वाला विंग है, राइट लेफ्ट पे जो है 2 छोटे हैं और 2 जो हैं ये देखिए दूसरी साइड से भी मैं आपको दिखा रही हूँ। 2 ये साइड पे हैं। ये देखिए ऊपर वाला जो है वो विंग बड़ा है और नीचे वाला जो है वो छोटा है। ये अल्लाह ताला ने जो है इनको उड़ने के लिए ही दिए हुए हैं ऑब्वियसली। तो ये नन्ही सी जान, ये खूबसूरत सा जो है वो अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है। तो ऑरेंज, वाइट और इसमें जो है वो ग्रीन कलर अल्लाह ताला ने जो है वो ऐड किया हुआ है। बहुत खूबसूरत के दिखने में है। इसको देख के जो है वो एक अच्छा एहसास होता है आँखों को। और मुख्तलिफ़ कलर्स की अल्लाह ताला ने ये बनाई हुई हैं। दुनिया की खूबसूरती में अल्लाह ताला ने इजाफ़ा किया हुआ है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। और बहुत अच्छी लगती होंगी जब ये तितलियाँ उड़ान भरती होंगी। तो हम जो हैं वो अगर हम तितली को जो है वो गौर से इस चीज़ को देखेंगे, ये जो है वो हमें गार्डन में डेड पड़ी थी। सेम ऐसी ही कई एग्जांपल्स जो हैं वो हमें अपनी रियल लाइफ में मिलती हैं, हमारी सराउंडिंग में होती हैं, हमारी सोसाइटी में होती हैं। बहुत सी ऐसी कीमती जानें होती हैं। हर जान ही कीमती होती है क्योंकि उससे वाबस्ता बहुत से रिश्ते होते हैं जिनका वो सहारा होती है। तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये जान कीमती है या इसका कोई फ़ायदा नहीं है या कुछ भी। हर इंसान जो अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है उसके साथ मुख्तलिफ़ रिश्ते जोड़ दिए गए हैं और रिश्ते ना भी हों फिर भी इंसानी जान जो है वो बहुत कीमती है। हमें जो है वो उसकी हिफाजत करनी चाहिए, ना सिर्फ अपनी जान की बल्कि इधर हमारे इर्द गिर्द जो मौजूद इंसान हैं उनकी हिफाजत भी हमें जो है वो मुमकिन जहाँ तक हो सके हमें करनी चाहिए। तो इस बटरफ्लाई को देखने के बाद अगर हम ये कहें कि और ये सीखें कि बहुत सी जैसे सुबह हमें जो है गार्डन में ये मिली है और ऐसे ही बहुत सी ज़िंदगियां हैं जो ख़त्म हो जाती हैं। सुबह की रोशनी में हमें पता चलता है कि बहुत सी ऐसे इंसान हैं जो रात जो हैं वो इस दुनिया को खैराबाद कह गए हैं, अपनी हकीकी ज़िंदगी में चले गए हैं और उनके साथ रात में क्या बीता, किस करब से और किस अज़ियत से जो है उन्होंने ज़िंदगी के अपने चैप्टर को जो है वो क्लोज़ किया, अपनी ज़िंदगी को खैराबाद कहा। वो उनके बारे में इन राज के बारे में, ये बहुत ऐसा राज है जिसके बारे में या तो वो हस्तियां जो हमें छोड़ चुकी हैं, जिनके बारे में हमें जो है वो अचानक सुबह को ख़बर मिलती है कि रात जो है वो इनकी डेथ हो गई है या वो डेड हो गई थी, या तो इनके बारे में वो हस्ती ख़ुद बता सकती है, वो इंसान जिसके साथ बीती है, या फिर खुदा बेहतर जानता है।
तो हमें जो है वो इस नन्ही सी जान को देखने के बाद जो है वो हमारे इधर उधर जो है मौजूद वो इंसानी जानें जो बहुत कीमती हैं उनके बारे में भी जो है वो आगाह होना चाहिए। और इस मिसाल से या इस तितली को देखने के बाद हमें जो है उनके बारे में जो है वो सोचना चाहिए कि क्या हम सिर्फ़ यही कर सकते हैं कि एक मरे हुए इंसान के साले सवाब के लिए उस 2 आंसू बहा दें या उसके लिए ज़िक्र इलाही कर लें, कुरान ख़वानी करवा दें। क्या हम सिर्फ़ इस हद तक मुसलमान रह चुके हैं कि हमने सिर्फ़ मरे हुए लोगों को जो है वो सहारा देना है, कंधा देना है, उनके लिए जो है वो सवाब इस तरीके से कमाना है, या फिर हमने जो है वो ज़िंदा इंसानों को खुश करना है ताकि वो बेहतरीन तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। हमें दोनों में से जो है वो किस रास्ते को अपनाना है, ये फ़ैसला हमें ख़ुद ही करना पड़ेगा। हम जो है वो दूसरों को समझा सकते हैं, ख़ुद को समझा सकते हैं, लेकिन जो रास्ता होता है वो इंसान अपने लिए ख़ुद ही मुंतखब करता है, चाहे वो अच्छाई का हो, बुराई का हो, और नेकी का हो, बदी का हो, ये हमने ख़ुद अपनाना होता है। तो इसीलिए मेरी आज की जो नसीहत आप समझ लें या मेरी इल्तिजा समझ लें या मेरी तरफ़ से गुजारिश जो है वो यही है कि बजाय इसके कि मरे हुए इंसान को कंधा दें, उसको सहारा बने और उसके लिए आंसू बहाएं, हमें ज़िंदा इंसानों की कदर करनी चाहिए क्योंकि उनको हमारे सहारे की ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर हम ज़िंदा इंसानों को सहारा देना शुरू कर दें तो मुर्दा इंसानों को सहारा कंधा देने की नौबत जो है वो बहुत कम हो जाएगी। हो सकता है इससे जो डेथ रेट है वो कम हो जाए, क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को बहुत बड़ा कर देती है। उसको जो है वो खुद अपने कद से इंसान जो है वो बड़ा खुद को समझना शुरू कर देता है पॉजिटिव वे के साथ, और दुख जो है वो बहुत से इंसानों की जो है वो जान ले लेता है। तो इसी तरह जो है वो आज जैसे मैंने गार्डन में जो है वो इस मरी हुई तितली को उठाया हुआ है, अल्लाह ताला से दुआ है कि खुदा ना करे कि ऐसे ही हमें जो है वो किसी इंसान को किसी जगह से डेड हालत में जो है वो उठाना पड़े, और फिर उसके साथ क्या बीता है, वो किस अज़ियत से गुज़रा है, किस कर्ब से गुज़रा है, इसके बारे में जो है वो अपनी जो है वो प्रेडिक्शंस देने की बजाय, जैसे मैं आपसे कह रही हूँ कि इस तितली के साथ मे बी ये हो चुका हो, बट इन रियलिटी क्या हुआ है इवन आई डोंट नो, और किसी को भी नहीं पता। तो अल्लाह ताला जो है वो हमें ज़िंदा इंसानों की कदर करने की, उनकी मदद करने की, उनका सहारा बनने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इसी दुआ के साथ जो है वो मैं आपको खुदा हाफिज़ कहती हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।